पुत्रे ऋषियों, जब महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों में, महाभारत ऐसा महाभारत न कभी अब होगा न हुआ था, जहां भाई भाइयों में ही झगड़ा हो गया। भाइयों में झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया, इसलिए महाभारत। कौरव 100 भाई थे और पांडव केवल 5 भाई। पर पांडवों 5 भाई होते हुए भी उनके साथ धर्म था, इसलिए वो विजयी हो गए। वैसे ये कौरव 101 भाई थे। धृतराष्ट्र 3 भाई थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र की 2 पत्नी थी, गांधारी और सौबली। गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया और सौबली ने 1 पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम था युयुत्सु। और ये केवल 5 पांडव, पांडु के 5 पांडव। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो उस समय युधिष्ठिर जी महाराज ने घोषणा करी, अरे भाई कौरवों और पांडवों ध्यान से सुनो, दोनों पक्ष ही मेरे भाई हैं। हे पांडवों, तुम भी सुन लो, तुम्हें यदि धर्म दुर्योधन की तरफ दिखाई पड़ता है तो मेरी पार्टी को छोड़ करके मेरे भाई होते हुए भी तुम दुर्योधन के साथ चले जाओ। और दुर्योधन की पार्टी वाले भी सुन लो, यदि तुम्हें धर्म मेरी तरफ दिखाई देता है तो तुम वहां से उठ करके यहां आ सकते हो। तो दुर्योधन 100 भाई थे, एक भी नहीं आया, लेकिन एक जो सौतेला भाई था युयुत्सु, सौबली का बेटा, वो चल करके आ गया। उसने महाराज धृतराष्ट्र इनके पांडवों के पैर को पकड़, महाराज हमें धर्म तुम्हारी तरफ दिखाई दे रहा है, हमें ले लो। तब इस दुर्योधन ने कहा, देखो देखो सौतेला चले गया। अरे अब पता चला है कि सौतेला तो सौतेला ही होता है। चले गया ना, चले गया। उसके बाद महाभारत युद्ध हुआ। आप जानते हैं कि धर्म की जय होती है और अधर्म का विनाश। और उस महाभारत के युद्ध में 5 पांडव विजयी हो गए। दुर्योधन की जंघाओं को भीमसेन ने तोड़ दिया, मूर्छित अवस्था में उसको छोड़ दिया। तो जब वो दुर्योधन मूर्छित पड़ा था महाभारत युद्ध में, तो उस समय उसके पास अश्वत्थामा आया, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। अश्वत्थामा ने कहा, भाई दुर्योधन, हमने तेरा नमक खाया है, तेरा बहुत सारे एहसान हैं हम पर, हमें बताइए कैसे हम तुम्हारे दुख को दूर कर सकते हैं। इस दुर्योधन ने कहा, मित्र अश्वत्थामा, मेरा मन में एक ही दुख है। क्या? बोले हम 100 भाई थे और एक भी नहीं रहा, सब मर गए। शत्रु केवल 5 भाई थे ओनली, और 5 के 5 जीवित हैं। अरे भाई, 5 में से एक भी मर जाता तो दिल को बड़ी शांति मिलती। अश्वत्थामा ने कहा, तो एक ही बात कर रहा है, मैं 5 को मार करके लाता हूं। कैसे? बोले देख तो काक उल्लू का न्याय इसकी समझ में आ गया। वो कैसा होता है? जैसे उल्लू रात को सोता नहीं, कौवे सब सो जाते हैं, तो एक वृक्ष पर कौवे बैठे थे, उल्लू ने रात को हमला किया तो सारे कौवे मारे गए। तो वही इसके समझ में भी आ गया कि मैं ऐसे ही सोते सोते, क्योंकि जागती अवस्था में तो मैं उनको मार नहीं सकता, पांडव तो बड़े खतरनाक हैं, तो एक काम करता हूं कि सोते सोते इन पांडवों को मार देता हूं। भगवान जिसको बचाना चाहे उसको कौन मार सकता है। विजय की रात्रि थी तो भगवान ने पांडवों से कहा, चलो भाई पांडव लोग कुछ उत्सव मनाते हैं, खाते पीते हैं, पार्टी करते हैं कहीं जाके। भगवान उन 5 पांडवों को लेकर के पार्टी करने चले गए। बोले बाहर चलते हैं घूमने के लिए, विजय की रात्रि है और शत्रु सब मर गए,
और जहां 5 पांडव सोते थे वहां सोने के लिए 5 पांडवों से जो उत्पन्न पुत्र थे, द्रौपदी के 5 पुत्र, वही आकर के सो गए रात के। अब अश्वत्थामा आया, उसको लगा शायद यही पांडव हैं, तो रात का समय था और 5 का गला काट दिया उसने। सोचने लगा कि मैंने 5 पांडवों का गला काट, एक बोरी पर पैक किया, देखा भी नहीं, और दुर्योधन के सामने चले गया। दुर्योधन देख, मैंने तेरे शत्रुओं को मार दिया है। दुर्योधन खुश हुआ, लेकिन जब दुर्योधन ने ध्यान से देखा कपड़ा हटा करके, तो क्या दिखाई पड़ा? ये पांडव नहीं हैं, ये पांडवों के पुत्र हैं। दुर्योधन ने कहा, ए दुष्ट, ये तूने क्या कर दिया? इनको मार करके तो तूने हमारे वंश में कोई पानी पीने वाला तक नहीं रखा। दुर्योधन की मौत हो गई उनको देखकर। इस अश्वत्थामा ने कहा, पांडव यदि जीवित हैं तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब क्या करूं? इधर माता द्रौपदी ने जब अपने बच्चों के धड़ों को देखा, सब अलग हुए, तो द्रौपदी माता छाती पीट पीट करके रोने लगी। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परिताप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकला कुलाक्षी तां संत्वयन्ना किरीट माली। क्या बिगाड़ा था मेरे इन बच्चों ने, इन नन्हे नन्हे से बच्चों ने, इन शिशुओं ने? छाती पीट पीट करके द्रौपदी रो रही थी। ये रोते हुए अर्जुन ने देखा। अर्जुन ने कहा, ए द्रौपदी रो मत, जिस दुष्ट ने ये दुष्कर्म किया है, उस दुष्ट को मैं तुम्हारे सामने आकर के, तुम्हारे आंखों के सामने उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। ये अर्जुन की कठोर प्रतिज्ञा। अर्जुन जो भी काम करते हैं सबसे पहले प्रतिज्ञा कर लेते हैं, चाहे वो किसी को भी मारना हो, पहले प्रतिज्ञा करता है। पहले प्रतिज्ञा मतलब संकल्प, पहले संकल्प करता है, चाहे जरासंध को भी क्यों न मारना हो, चाहे जयद्रथ को क्यों न मारना, पहले प्रतिज्ञा करता है, फिर काम करता है। क्योंकि संकल्प यदि दृढ़ होगा तो लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। तुमने संकल्प ही नहीं लिया तो लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है मेरी मां। अर्जुन ने कहा, रो मत, इस दुष्ट को मैं तुम्हारे सामने दंड दूंगा। बताओ, पता किया ये काम किसने किया है? तो पता लगा कि अश्वत्थामा ने किया। अश्वत्थामा का पीछा किया, अश्वत्थामा भागा, पीछे से अर्जुन भी भागे। जब अश्वत्थामा ने सोचा कि अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन कांप गया, ये क्या हो गया? लेकिन कृष्ण साथ में है, तो ब्रह्मास्त्र क्या कर पाता? अर्जुन गिड़गिड़ाता हुआ श्री कृष्ण से बोल पड़ा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान कहते हैं, अर्जुन डरता क्यों है? तुझे भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, चला, उठा धनुष, चला ब्रह्मास्त्र। उठाया धनुष, ब्रह्मास्त्र फेंका। अब क्या करूं? बोले दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत करो। शांत किया, अश्वत्थामा को जाकर के पकड़ा और रस्सियों में उसको बांधने लगा। भगवान कहते हैं, अर्जुन इसको बांध क्यों रहा है? मृत्यु दंड दो, क्योंकि ये आदत आई। मत्तम प्रमत्त मुनमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म और प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्म भी। जो धर्मात्मा पुरुष होता है वो कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। मत वाले को, पागल को, सोते हुए शत्रुओं को कभी नहीं मारता।
इसलिए ये अधर्मी है अर्जुन, इसने सोते हुए तेरे बच्चों को मारा है, इसको छोड़ना मत इसको। अर्जुन ने कहा नहीं छोड़ूंगा। यहां पर मैं इसको इसलिए नहीं मार रहा हूं क्योंकि द्रौपदी को मैंने वचन दिया है उसके सामने जाकर के मारूं। पशुओं की तरह इस अश्वत्थामा को बांधा, रथ पर बिठाया, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी, ये वही दुष्ट हैं जिसने तुम्हारे बच्चों को सोते सोते समाप्त किया। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा तो अपनी पुत्र पीड़ा की आग को भूल गई। सुन रहे? द्रौपदी गई और उस अश्वत्थामा की रस्सियों को खोलने लगी। बंधनानयनम सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे अर्जुन, ये तुम क्या कर रहे हो? मुच्यताम उसकी रस्सियों को खोल रही है। कौन? द्रौपदी। इसको छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण है अर्जुन, वो ब्राह्मण ही नहीं गुरुपुत्र है। अरे गुरुपुत्र तो गुरुदेव की तरह ही वंदनीय होता है, पूजनीय होता है। तुमने इसको बांध रखा है। अर्जुन तो भूल गया, तुम भूल गए अपने गुरुदेव के उन एहसानों को। सरहस्यो धनुर्वेदा सविसर्गोप संयम। तुम्हारे गुरु जी ने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनाया है। धनुर्विद्या के उन शिष्यों को तुम्हें बताया है जो अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं बताया। आज वही गुरु तो तुम्हारे सामने खड़े हैं पुत्र के रूप में। अर्जुन ने कहा द्रौपदी क्या कह रही है? तेरे एक नहीं 5 बच्चों को मारा है इस दुष्ट ने, तुम इसको बचाने का काम कर रही हो? तुम भूल गई क्या अपने बच्चों को? तो द्रौपदी ने जवाब दिया, सुनो जरा। द्रौपदी ने कहा मैं नहीं भूली हूं। हे अर्जुन, पुत्र पीड़ा की आग क्या होती है वो एक मां से पूछिए, और वो मैं हूं। मेरे बच्चों को मारा है ना इसने, और पुत्र पीड़ा की आग क्या होती है वो मुझे पता है। लेकिन अर्जुन सोचिए, अगर तुम इसको मार दोगे तो इसकी जो मां है कौन कृपी, क्या इसकी मां ऐसी नहीं रोएगी जैसे मैं रो रही? अरे जब तुम इसको मार दोगे तो इसकी मां भी तो रोएगी भाई। अरे मेरे पुत्र नहीं हैं, मेरे पति हैं, एक नहीं 5 पति। इसकी मां का पति तो पहले ही महाभारत के युद्ध में चले गया, द्रोणाचार्य। मार दिया तुमने उनको, अपने पुत्र का सहारा लेकर के बैठी हैं बेचारी। और हे अर्जुन सोचिए, अगर तुम इसको भी तुम मार दोगे तो बताओ इसकी मां पर क्या बीती। मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा मृतवत्सार्ता रोदिन्यां श्रुमुखी मुहुः। इसकी मां भी रोएगी, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी, मैं इसको मार डालूंगा, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? अर्जुन अपने बड़े भाई के पास गए, सुनो जरा, युधिष्ठिर जी के पास। कहा कि मुझे क्या करना चाहिए? बड़े भाई ने कहा अर्जुन, द्रौपदी ठीक कह रही है, ये गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, मत मार। तब ये अर्जुन श्री कृष्ण के पास गया, प्रभु आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा देख अर्जुन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये जैसा शास्त्र कहते हैं ऐसा करो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यं व्यवस्थितो। तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हे अर्जुन, इसमें शास्त्र साक्षी होते हैं।
बोले गुरु जी आपका शास्त्र क्या कहता है? कृष्ण तुम्हारा शास्त्र क्या बताने लगे? भगवान बोले मेरा शास्त्र तो कहता है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आततायि वदार्हण मयेवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम। हे अर्जुन, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण कितना भी अधम क्यों ना हो, पर ब्रह्म बंधुर न हंतव्या, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, चाहे ब्राह्मण से कितनी बड़ी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए। अर्जुन, दूसरी तरफ शास्त्र ये भी कह रहे हैं कि आततायी वदार्हण, आततायी कोई भी हो वो वध के ही योग्य होता है, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। अर्जुन बोले मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो आतताई भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान बोले शास्त्र की बात हम समझेल तो नहीं, तेरा जो मन करे वो कर ले। भगवान ने इससे पहले अर्जुन को गीता पढ़ाई थी, पता है ना आपको, महाभारत से पहले। और गीता में भगवान ने अर्जुन को ऐसा ऐसा ज्ञान दिया कि आज उस ज्ञान की शायद परीक्षा ले रहे हैं। प्रत्येक गुरु जब शिष्य को पढ़ाता है तो साल भर में एक बार परीक्षाएं भी होती है। इन बच्चों ने साल भर तक जो स्कूल आए इन्होंने कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इसीलिए परीक्षा की जाती है। अगर कुछ पढ़ लिख लिया तो इनको आगे बढ़ाएंगे, और अगर जैसी कि तैसी हैं ये तो फिर इनको पीछे करेंगे, फिर से पढ़ाएंगे, इसलिए इंतजाम किया जाता है। बोलो जय श्री राम। तो शायद यही परीक्षा ले रहे। तो भगवान गीता में अर्जुन को समझा रहे थे कि संभावितस्या कीर्ति मरणादति विच्यते। भगवान कह रहे थे अर्जुन, माननीय पुरुषों का यदि अपमान हो जाए ना तो वही उनकी मौत होती है। कोई बहुत बड़ा नामी है, उसे कोई गलती हो गई, उसका अपमान कर दो, वही उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो तो जय श्री राम। वही अर्जुन को ध्यान में आ गया। अश्वत्थामा के सिर में जो चमकती हुई मणि थी उसको निकाल लिया और अश्वत्थामा को धक्का मार करके घर से निकाल दिया। बपनम द्रविणादानम स्थानः निर्यापणम तथा ऐसी ही ब्रह्म बंधूना वधो न्योस्ति दैहिकः। भागवत जी कह रही हैं, ब्राह्मण से यदि कभी कोई गलती हो जाए तो उस ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, अपमानित कर दो, घर से निकाल दो, वही उसका वध होता है। आज अर्जुन ने यही किया, अश्वत्थामा को अपने घर से निकाल दिया, अपमान कर दिया उसका, और वही उसकी मृत्यु हो गई है। बोलो जय श्री राम। प्रेम से बोलो। समय बीता, महाभारत का युद्ध पूरा हुआ। भगवान बोले भाई अब हमें अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि मेरा घर वाला मेरा इंतजार वाला करने लगे, मैं बहुत समय हो गया मैं अपना घर नहीं गया। अर्जुन तुम विजय श्री को प्राप्त हो गए हैं, राजगद्दी तुम्हें मिल गई है, अब तुम खूब ठाठ करो, मैं जरा अपना घर जाता हूँ, बहुत समय हो गया, द्वारिका जाता हूँ। 5 पांडव नहीं भेजना चाह रहे थे भगवान, कहा ठीक है सरकार। तो भगवान के लिए द्वारिका जाने के लिए रथ सज गया, सुंदर सा रथ। सब लोग भगवान को विदाई दे रहे हैं, भगवान चारों तरफ से सबको हाथ जोड़ रहे हैं, सब लोग भगवान को भी हाथ जोड़ रहे हैं। रथ प्यारा सज गया है, भगवान द्वारिका जाना चाहते हैं। इतने में क्या हुआ कि भगवान ने जैसे ही एक पैर अपना रथ के ऊपर रखा, देखो जरा दर्शन करो, और एक पैर जैसे ही धरती पर रखा तो इतने में क्या हुआ कि एक विधवा स्त्री जिसने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे
वो दौड़ी दौड़ी आई और भगवान के चरणों में जाकर के लिपट गई और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम। कह रही हैं, पाहि माम, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, हे जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम। आपके अतिरिक्त मेरा कोई और रक्षक है ही नहीं, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने ध्यान से देखा, ये देवी कौन है मेरे चरणों में? उठा करके देखा, ओहो, ये तो पांडवों की पुत्र वधू उत्तरा है। देवी तुम्हें क्या कष्ट है? तो उस देवी ने कहा, एक अंगारा मेरे पेट को जला रहा है। क्योंकि अश्वत्थामा जब अपमानित होकर के गया तो उस अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया दूसरा, और कहा कि इनके वंश में कोई मैं पानी पीने वाला नहीं रहूंगा, इनके वंश में जो भी पैदा होने वाला होगा वो मर जाए, उसका निर्वंश हो जाए। इसलिए एक अंगारा सता रहा है, मार रहा है। ये देवी कहती है, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा है, अभिमन्यु तो महाभारत के युद्ध में चले गया था, लेकिन अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के पेट में, और कह रही हैं कि ये भी यदि मेरे पेट से चले गया तो हे महाराज पांडवों का निर्वंश हो जाए, इसलिए मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तो भगवान ने अंगूठी से रूप बनाया और इस उत्तरा के गर्भ में चले गए, और उत्तरा के गर्भ में जो राजा परीक्षित है, जो अब कथा सुनी